हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में नेताजी जयंती की पूर्व संध्या पर हम सभी भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के अंतर्गत विद्यार्थी के एक प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा है, इत्तेहाद, इत्तेमाद और कुर्बानी नारे का अर्थ बताइए। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की जिन अंधेरी परिस्थितियों में जो चिराग रोशन किए हैं, उनकी रोशनी में आज भी बहुत लोग प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। जब हम यह चर्चा कर रहे हैं तो यह चर्चा बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर मां सरस्वती का पर्व है, कल सरस्वती पूजा है, उसकी पूर्व संध्या पर कर रहे हैं। मां सरस्वती का ऐसा बड़ा पुत्र कहां मिलेगा? अब आपने जिस नारे का जिक्र किया है वह नारा सुभाष चंद्र बोस का है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इस नारे के बारे में। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा तो सबको मालूम है। दिल्ली चलो, यह नारा सबको मालूम है। लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि इत्तेहाद, इत्तेमाद और कुर्बानी, यह नारा सुभाष बाबू ने 1943 में दिया था आजाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए। अब आज जब हम किसी भी शिक्षा संस्थान के हालात को देखते हैं तो आज सुबह ही मैंने एक घटना पढ़ी कि IIT का बच्चा जो शोध कर रहा था उसने सुसाइड कर दिया और ये संख्या लगातार बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस और उनके जीवन संदेश यदि युवाओं तक पहुंच सके तो हमें इस आत्महत्या को रोकने में और जीवन को समझने में बहुत मदद मिलेगी। आज विद्यार्थी इतने बड़े संस्थानों में इतनी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने के बाद भी इतने बड़े उद्देश्य में लगे हुए हैं, शोध करने वाले परीक्षार्थी सुसाइड कर रहे हैं और साथ में जा रहे हैं। अर्थात उन्होंने अपने पूरी शिक्षा को नौकरी से जोड़ दिया, आजीविका से जोड़ दिया और आजीविका से जोड़ने के कारण उनको अपनी पूरी शिक्षा ही नहीं, पूरा जीवन निरर्थक लग रहा है। लेकिन आप थोड़ा गौर करें कि सुभाष चंद्र बोस ने ICS की परीक्षा उस समय पास की थी जब वह परीक्षा लंदन में इतनी दूर जाकर के, और उनका चौथा स्थान था। फिर भी उस परीक्षा को पास करने के बाद उनके मन में एक ख्याल आया कि हम यदि अंग्रेजों की नौकरी करेंगे तो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे। ऐसे में मातृभूमि की पुकार को उन्होंने सुनकर अपनी मां को और अपने परिजनों को खत लिखा कि मैं यह नौकरी छोड़ना चाहता हूं। सारे विरोधों के बावजूद भी उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। युवाओं को पहला संदेश है कि शिक्षा को सिर्फ आजीविका से मत जोड़ें, क्योंकि आप ही की तरह का एक नौजवान सुभाष बोस ने अपने जीवन के धन, पद, प्रतिष्ठा से लबरेज उस समय की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी को छोड़ दिया। उनके जो जीवन की फिलॉसफी बनी, वे दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे और भारतीय संस्कृति का पहला विषय दर्शन है। आज हमारी दृष्टि गड़बड़ा गई है, आज हमारा दर्शन गड़बड़ा गया है। इनके जीवन को देखें तो वो शुरू में जिन स्कूलों में पढ़ते थे वो स्कूल इंग्लिश स्कूल,
लेकिन उसके बाद उन्होंने स्वामी विवेकानंद के वेदांत दर्शन को पढ़ा तो उनके जीवन में एक नया आलोक जग गया। वह आलोक क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, आपको सरल रूप में समझाऊं कि आखिर स्वामी विवेकानंद के वेदांत दर्शन को पढ़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस का जीवन के प्रति पूरा दृष्टिकोण कैसे बदल गया। और उन्होंने एक मंडली बनाई जिसमें गंभीर दर्शन की पुस्तकें पढ़ने और गंभीर दार्शनिक विषयों पर चर्चा होती थी। तो स्वामी विवेकानंद का एक छोटी सी कहानी जिसको बार बार कहते थे और आज कहने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपने शिक्षा की परिभाषा ही गलत कर दी। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा की परिभाषा यदि मिले तो आप भी सुभाष चंद्र बोस की तरह सबसे दुनिया की प्रतिष्ठित नौकरी को भी ठोकर लगा सकते हैं। उसको किसी शायर के शब्दों में कहूं तो न फिक्रे गुर्बत है, न अंदेशाए तन्हाई है, जिंदगी इतने हवादिसों से गुजर रही है। जिस हाल में लोग मरने की दुआ करते हैं उस हाल में मैंने जीने की कसम खाई। रामकृष्ण परमहंस जब स्वामी विवेकानंद को अपने सन्यासियों को सौंप रहे थे तो बराह नगर के भूताहा मकान में वे रहते थे और वहां पर कभी चावल को उबालकर, कभी किसी अन्न को उबालकर खाते थे, कभी कभी तो पतियों को उबालकर खाना पड़ा। लेकिन उन्हें कभी आत्महत्या का विचार नहीं आया। वे अवसाद में नहीं पड़े। इसलिए इन लाइनों को अपने दिलो दिमाग में फिर से बिठा लें कि आखिर क्या हुआ कि हमारे युवा, संपन्न घरों के युवा, सब कुछ उनके पास उपलब्ध है, फिर भी अवसाद को जा रहे हैं, आत्महत्या को जा रहा है। न फिक्रे गुर्बत है, न अंदेशाए तन्हाई है, जिंदगी इतने हवादिसों से गुजर आया है। भारतीय शिक्षा में जीवन को बहुत कठिनाइयों से गुजारा जाता था गुरु के द्वारा। दो कपड़ों में, जमीन पर दिन रात गुरु के सानिध्य में रहना। ऐसे जिस हाल में लोग मरने की दुआ करते हैं उस हाल में मैंने जीने की कसम खाई है। कौन सा कसम? रामकृष्ण के सपनों को पूरा करना है। अब आप सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर गौर करें तो इनको स्वामी विवेकानंद के दर्शन ने इतना खींचा, इतना आकर्षित किया कि वे उसी की तरफ चलने लगे। फिर भी राजनीतिक जीवन में इन्होंने कदम बढ़ाया। 1921 में असहयोग आंदोलन जब गांधी का था तो वे आए और उस समय में चित्तरंजन दास के संपर्क से इन्होंने राजनीतिक जीवन की अपनी शुरुआत की। गांधी जी के साथ उन्होंने 20 वर्षों तक काम किया, 2 दशक तक। लेकिन जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जब पीक पर था, चोरी चोरा कांड हुआ और 22 पुलिसकर्मी जलाकर मार दिए गए भीड़ के द्वारा, तो उन्होंने वापस ले लिया। उस समय सुभाष चंद्र बोस गांधी से बहुत नाराज थे कि आपने इतनी बड़ी आकांक्षाओं को जो आकाश चुम रही थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिल रही थी, आपने क्यों आंदोलन को वापस ले लिया? लेकिन उसके बाद आगे गांधी जी के साथ वे काम करते रहे। गांधी जी के साथ उनके डिफरेंस उजागर हुए। हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में उन्होंने किया और उसके बाद 1939 में जब दोबारा अध्यक्ष के लिए खड़े हुए तब पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया। तो गांधी जी ने कहा, सीतारमैया की हार मेरी हार है। लेकिन आप दोनों को देखो, दोनों में अंतर कहां था? इतनी असहमति के बावजूद यही सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज से आजाद सरकार के रूप में भाषण देते हुए उनको राष्ट्रपिता कहा। उन्होंने जो आजाद हिंद फौज का गठन किया उसमें महात्मा गांधी ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड,
मौलाना अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड, सारे महापुरुषों के नाम पर ब्रिगेड बनाए और यहां तक कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड भी बनाई। नारियों को उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। आपने दिनकर जी की एक कविता सुनी होगी, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार। ये तो साक्षात प्रतीक थे दोनों के। इनके पास कलम भी थी, तलवार भी। तो ऐसे लोग आज के जमाने में हमारे लिए सर्वोच्च आदर्श हो सकते हैं, लेकिन नेताजी शब्द आज समादृत नहीं रहा। क्यों नहीं रहा समादृत? क्योंकि नेताजी शब्द को गौरव, गरिमा और वास्तविक अर्थ मिला था उनके त्याग के कारण, संकल्प के कारण और संगठन की क्षमता के कारण, जो देश को आगे ले जाए वो नेताजी। आज नेताजी शब्द उपहास का विषय बन गया है। क्यों? एक तरफ वे नेताजी स्वामी विवेकानंद द्वारा व्याख्यायित वेदांत दर्शन से प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे, तो आज के नेताजी अविवेकपूर्ण प्रदर्शन से सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। इसलिए नेताजी शब्द, अब मैं विद्यार्थी के प्रश्न पर आ जाऊं। उस समय आप याद करो तो भारत एक और भी चुनौती का सामना कर रहा था। भारत विभाजन की ओर डायरेक्ट एक्शन डे के बाद बढ़ गया था। जिन्ना का मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की रेखाएं स्पष्ट कर दी थी। ऐसे हालात में उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिला करके अपना आजाद हिंद फौज बनाया। ऐसे हालात में जब देश में विभाजन की रेखाएं स्पष्ट रूप से खींच गई हो, सबको एक जोड़ देना, तब सुभाष बाबू ने यह नारा दिया था, इत्तेहाद, इत्तेमाद और कुर्बानी। अब एक शब्द का अर्थ समझो। इत्तेहाद का अर्थ होता है एकता। उर्दू का शब्द है। इनको एकता की प्रेरणा कहां से मिली? स्वामी जी के वेदांत दर्शन की व्याख्या में लिखा हुआ है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ईश्वर है। तो कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई हमारे दिए गए लेबल के कारण मूल इनका क्लियर था। सब ईसाई में भी ब्रदरहुड और इस्लाम में भी उम्मा की अवधारणा है जो एकता पर जोर देती है। आज भारत के सामने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक तरफ बांग्लादेश में हिंदू का संहार हो रहा है, दूसरी तरफ भारत में हिंदू राष्ट्र का ज्वार उफाने मार रहा है। ऐसे में हमको सुभाष बाबू को याद करना होगा। ये हिंदू है, वो मुसलमान, ये मसीही, वो यहूद, इस पर एक पाबंदियां और उस पर एक कयूद। सैकड़ों पंडित ने क्या अहमक बनाया है हमें, छोटे छोटे तंग खानों में बिठाया है। हमें इसको समझना होगा। भारत की बगिया में विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं। उन खिले हुए फूलों से, उन विविध प्रकार के रंग के फूलों से भारत की बगिया शोभायमान होती है। किसी शायर का बहुत प्यारा कथन है, ये माना आदमी में फूल जैसे रंग है, लेकिन मगर तहजीब की खुशबू मोहब्बत ही से आती है। इसलिए उन्होंने भाईचारा अपने आजाद हिंद फौज में कायम किया, इत्तेहाद शब्द के द्वारा। इसके बाद शब्द है इत्तेमाद। इत्तेमाद माने क्या हुआ? इत्तेमाद माने होता है विश्वास। विश्वास। उस समय भारतीय जनता अपने पर विश्वास खो चुकी थी, अपने पर विश्वास खो चुकी थी और परस्पर विश्वास का भी अभाव था। ऐसे में सुभाष बाबू ने स्वामी विवेकानंद को याद किया, जो कहा करते थे, विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पर विश्वास, फिर ईश्वर में विश्वास।
यदि यदि तुम करोड़ों देवी देवताओं में विश्वास करते हो किंतु अपने आप में विश्वास नहीं करते तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो उन्होंने अपने साथ में रहने वाले लोगों में यह विश्वास भरा और इस विश्वास के साथ उन्होंने परस्पर विश्वास को भी बढ़ाया, परस्पर विश्वास को भी बढ़ाया। आप देखो यहां पर भी इस्लाम में ईमान शब्द है और आप देखोगे ईसाईयत में ब्रदरहुड की भावना है, वहां पर भी तो सारे धर्मों का वे अध्ययन करते थे और सबको लेकर करके सबको एक साथ जोड़ते थे। तो यह विश्वास कैसे आता है? विश्वास आत्महीन भारत क्यों हुआ कि अपने आप पर विश्वास खो दिया? तो वे अपने सैनिकों को, अपने साथियों को स्वामी विवेकानंद की एक छोटी कहानी सुनाते थे, जिसमें स्वामी जी कहते हैं कि एक शेरनी जिसके गर्भ में बच्चा था पहाड़ी से छलांग लगाते हुए जब छलांग लगा रही थी तो उसके गर्भ का बच्चा गिर गया और नीचे भेड़ों का झुंड जा रहा था और भेड़ों के झुंड में वो बच्चा अपने आप को शेरनी का बच्चा भेड़ समझने लगा। जब भेड़ समझने लगा उसी प्रकार से लसर पसर कर चलने लगा, रिरियाने लगा, मिमियाने लगा। एक दिन अचानक एक शेरनी उन भेड़ों के झुंड पर जो तालाब के किनारे पानी पी रही थी हमला किया और उसने उस बच्चे को पकड़ लिया, शेरनी के बच्चे को, उसका चेहरा दिखाया पानी में और उसके बाद दहाड़ मारी। शेर के दहाड़ के मारने के साथ ही उस सिंह साव का भी दहाड़ निकल गया। सुभाष चंद्र बोस के दहाड़ के साथ ही कई जो सैनिक, कई जो जनता अपने आप को भेड़ समझ गई थी, शेर के समान दहाड़ने लगा। इतिहाद हो गया, इत्तेमाद हो गया। तीसरा है कुर्बानी। कुर्बानी, कुर्बानी। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन को कुर्बान कर करके कुर्बानी का महत्व समझाया। उनका स्पष्ट मान्यता थी कि कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना कुर्बानी के नहीं मिल सकता, इसीलिए कोई नारा इस प्रकार का दे सकता है, लेकिन सुभाष बाबू ने दिया। अहिंसक गांधी के देश में एक आत्मा ऐसी हुई जो कह सकी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून की मांग करते थे क्योंकि वे स्वयं खून से इस बगिया को सींचना चाहते थे। इसीलिए कुर्बानी का महत्व हमारी संस्कृति में भी देखो। भारत में यज्ञ की परंपरा है। यज्ञ में हम लोग क्या करते हैं? कुर्बानी करते हैं। इस्लाम में भी कुर्बानी का महत्व है, लेकिन वहां पर कुर्बानी अपना न कर करके किसी जानवर का कर दिया जाता है। और ईसाइयों में भी यीशु के बलिदान की चर्चा है। यहां पर तो सुभाष बाबू ने सबको प्रेरणा देने के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। कितने अज्ञात दुनिया में उन्होंने छलांग लगाया, कितने लोगों से छुप छुप करके, कितने खतरनाक तानाशाहों से मिलने के लिए वे अफगानिस्तान होते हुए रसिया गए। रसिया से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला तो जर्मनी जाकर के हिटलर से मुलाकात की। इस प्रकार का कोई व्यक्तित्व भारत की धरती पर पैदा हुआ और जिसका विमान हादसे में कहा जाता है कि नेताजी चल बसे, लेकिन वह भी एक रहस्य बना हुआ है। आखिर इनको आज हमें समझना जरूरी है। सरस्वती पूजा की पूर्व संध्या पर जब नेताजी पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें एक जानना है। एक बार 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी, वो आज की स्थिति में बहुत प्रासंगिक होगी। गर्दिशे दौरा में भी होठों पर मुस्कान लिए फिरता हूं, अपनी छोटी सी फटी जेब में सारा जहान लिए फिरता हूं। सारे सपने बिखर गए पर नींद ने अरमान लिए फिरता हूं। बाहर कुछ भी बचा नहीं मेरा, लेकिन दिल में हिंदुस्तान लिए फिरता हूं। दिल में हिंदुस्तान लिए फिरता हूं। उनके दिल में हमेशा हिंदुस्तान था।
जर्मनी में उनकी मुलाकात एमिली से हुई। उन्होंने उनसे शादी की। उनको एक बच्ची भी हुई जिसका नाम अनीता बोस है। इतनी प्यारी दुनिया को भी उन्होंने अपनी भावनाओं को एक ओर रख करके मातृभूमि की सेवा के लिए अगले संघर्ष के लिए निकल गए। तो इस अवसर पर इत्तेहाद, इत्तेमाद, कुर्बानी उनका नारा कम प्रचलित है, लेकिन विद्यार्थी के प्रश्न का जवाब देना इसलिए मैंने उचित समझा कि आज यह बहुत ही प्रासंगिक नारा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई एक प्रश्न श्रोता वर्ग से हो जाए तो हमारी चर्चा सार्थक हो जाए। सर, मेरा एक प्रश्न ये है कि ये तो जैसे कि उस समय की बात है जब भारत आज़ाद होने की स्थिति पे था और उस समय ये नारा दिया गया था। आज के समय में किस तरीके की कुर्बानी देनी होगी जिससे हम एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे देश के रूप में बन सके? बहुत श्री सत्येन पानेरी जी, सहायक आचार्य अंग्रेजी, हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय का यह प्रश्न बहुत ही गौर करने लायक है। विद्यार्थियों, आप सभी को प्रश्न पूछने की कला भी सीखनी होगी। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस समय खून बहाने की जरूरत थी। भारत आजाद हो गया, लेकिन आज खून बहाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पसीना बहाने की जरूरत है। क्योंकि जिस बगिया को खून से हमारे महापुरुषों ने सींचा और हमें धरोहर रूप में दिया, वहां की पीढ़ियां यदि उसी प्रकार का संघर्ष नहीं करेगी, उसी प्रकार का त्याग नहीं करेगी, उसी रास्ते पर नहीं चलेगी, तो हम सभी फिर से उनकी दी हुई धरोहर को खतरे में डाल देंगे। मुझे आश्चर्य लगता है कि जब भारत में कोई स्कूल कॉलेज नहीं थे, उस समय भारत से सारे ऐसे विद्वान निकल रहे हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को ऊंचाइयां दी। और आज जब भारत में शिक्षण संस्थान बढ़ गए हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कॉलेज खुल गए हैं, उस समय शिक्षा संस्थान में सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2025 के निर्देशानुसार नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। और नेशनल टास्क फोर्स सारे शिक्षकों से, सारे विद्यार्थियों से, अभिभावकों से, हितधारकों से सुझाव मांग रही है कि अवसाद को कैसे रोकें, आत्महत्या को कैसे रोकें। तो आज जरूरत है एक दर्शन की। वह दर्शन भारतीय संस्कृति का दर्शन है, क्योंकि भारतीय संस्कृति मानती है कि जीवन एक यज्ञ है। उस यज्ञ में किनके लिए जीवन एक यज्ञ है? जो उस यज्ञ में स्वयं की आहुति देने को तैयार हैं। सुभाष चंद्र बोस का जीवन एक यज्ञ था। तेरे और मेरे इश्क में फर्क इतना है, तू अपनी मासुका के लिए दिन रात जगा करता है और हमें मातृभूमि के हालात सोने नहीं देते। बच्चे अवसाद में इसलिए जा रहे हैं, आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं, सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तुम यदि वैसी साधना कर सको जैसी साधना इन लोगों ने की, वैसी संगति कर सको जिनसे ये लोग प्रभावित थे, उन चुनौतियों को स्वीकार कर सको और सिर्फ स्वार्थ से ध्यान हटा करके परार्थ के लिए रास्ता निकाल सको, ये अवसाद और आत्महत्या कभी भी आपके जीवन में नहीं आएगा। सुभाष चंद्र बोस का जीवन इसका प्रमाण है। हम सभी ने एक गहरी चर्चा की और इस विषय को दूर दूर तक ये इसका पैगाम जाए, ताकि हमारे महापुरुषों का जीवन जो है, हमारे महापुरुषों के जीवन का संदेश जो है, वह जन जन तक पहुंचे। हम लोग अपने महापुरुषों को भूल गए। ये सब हम लोग कॉलेज में उनके बारे में दी गई सूचनाएं सारी बता देते हैं। माता कौन थे, पिता कौन थे, कब उन्होंने कौन सी डिग्री ली, क्या उनका नारा था, सब कुछ बता देते हैं। उनका दर्शन नहीं बताते। आखिर कुछ तो बात होगी,
कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इस प्रकार की इतनी महान आत्मा जन्म लेती है। उसका कारण बस इतना ही है, आप एक बात जान जाओ, भारतीय संस्कृति के आदर्श राम हैं और राम अयोध्या में रह करके राम नहीं बने थे, राम को 14 वर्ष के जंगल में राम बनाया था। तो इसको आपको समझना होगा। पर्वतों के कंकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता हुआ कहीं पहाड़ों में सैलों की फटी दरार में। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं, सब एक नहीं है। महानता पैदा होती है त्याग से, तपस्या से, और भारतीय संस्कृति का त्याग और तपस्या रूपी मंत्र को यदि हम लोग अपने जीवन में उतारें, इनकी जिंदगी को पढ़ें, द स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल, द पिलग्रिमेज, इनकी पुस्तकें हैं। हमारे यहाँ के विद्यार्थी पासबुक पर उतर आए हैं, मौलिक पुस्तकें खरीदते नहीं है। महापुरुषों के जीवन को नहीं पढ़ेंगे तो महापुरुष आपके पास नहीं आएंगे। महापुरुषों का जब भी जन्म दिवस आता है, उस समय उनकी आत्मा इस हमारे पास सर्वाधिक समीप होती है। उस आत्मा का आह्वान करना शिक्षा जगत का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।